अब खबर विस्तार से। देश में ट्रक चालकों की हड़ताल बेशक समाप्त हो गई है। 2 दिनों तक चले हड़ताल में आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रकों के पहिए थमने के कारण बुधवारी सब्जी मंडी में सब्जियों की सप्लाई नहीं हो सकी, जिससे सभी सब्जियां काफी महंगी हो गई। हर सब्जी के दाम 10 से 20 रुपए प्रति किलो के दर से बढ़ गए हैं। थोक के साथ ही चिल्हर में सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं ने बताया कि 2 दिनों की हड़ताल ने उनके व्यापार को काफी प्रभावित किया। नगर निगम के वार्ड नंबर 15 ढोरीपारा में बेजा कब्जाधारियों की बाढ़ से आ गई है। सब स्टेशन के पीछे विकास कार्यों के लिए संरक्षित जमीन पर तेजी से कब्जा किया जा रहा है। करीब 4 एकड़ की जमीन में कई नए मकान बन गए हैं। अवैध कब्जा हटाने के लिए लोगों ने नगर निगम को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक इस दिशा में किसी तरह की कार्रवाई संभव नहीं हो सकी है। लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर बेजा कब्जा किया जा रहा है, वहां आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन के साथ ही विकास कार्य के अन्य कार्य किए जाने हैं। नव वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही कोरबा जिले में हादसों का दौर शुरू हो गया है। बालको थाना अंतर्गत चुनिया नाले के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि कार सवार पिकनिक मनाकर लौट रहे थे, इस दौरान हादसा हो गया। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद मामले की जाँच की जा रही है। कोरबा के बालको क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की एक सूदखोर व उसके परिवार ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में महिला को काफी चोटें लगी हैं और उसका सिर भी फट गया है। महिला का नाम अंजना सिंह है, जिसने वहीं रहने वाले श्रीकांत मांझी नामक व्यक्ति से ब्याज पर रुपए लिए थे। महिला हर माह नियमित रूप से ब्याज की रकम चुकाती थी, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद सूदखोर का परिवार उसके घर घुसा और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है, जिसके द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। कोरबा में बालको प्रबंधन के खिलाफ विरोध की आग एक बार फिर से भड़क गई है। वेतन वृद्धि सहित काम से बाहर निकाले गए मजदूरों को काम पर वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन पिछले कई दिनों से प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लंबे समय तक प्रदर्शन करने के बाद भी जब प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तब वे आक्रोशित हो गए और प्लांट के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करने के साथ ही उनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। भीड़ को उग्र होता देख पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला और लोगों को शांत किया। जांजगीर जिले के चांपा में संचालित नायक मैटरनिटी अस्पताल प्रबंधन में एक मरीज के उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। उंगली फ्रैक्चर होने के बाद मरीज धनंजय साहू को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गलत इलाज करने के कारण मरीज की मौत हो गई। धनंजय की मौत होने के बाद अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाया गया है, जिससे उनकी मौत हो गई है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत नेगुरडीह में 108 कुंडीय राष्ट्रीय जागरण अभियान गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम 12 फरवरी से 15 फरवरी तक रखा गया है, जिसका आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार विकास खंड नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा द्वारा किया जा रहा है, जिनका मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को देवता बनाना, चरित्र निर्माण करना है। इनके अनुसार न स्वर्ग है न ही नर, लेकिन मरने के बाद स्वर्गीय क्यों लगाते हैं, पूछे जाने पर मौन रहे। आइए सुनते हैं संपर्क सूत्रों का क्या कहना है। सरकार बदलते ही नगर पंचायत शक्ति में एक और घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर प्रदेश के नगरीय निकायों में मिनी स्काई लिफ्ट की खरीदी और आपूर्ति में भ्रष्टाचार को लेकर राज्यपाल से जांच की मांग करते हुए पत्र लिखा गया था। राजभवन ने इसे गंभीरता से लिया और पत्र लिखकर मामले की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एमसीबी जिले में नगर निगम चिरमिरी द्वारा 3.25 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा मंगल भवन के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। नियमों को दरकिनार कर बनाए जा रहे मंगल भवन के निर्माण कार्य को संपदा न्यायालय ने रोक दिया है। वन विभाग से लीज पर प्राप्त हुए एससीसीएल की जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था। एनओसी लिए बगैर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया, जिसे लेकर नगर निगम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को संपन्न होगी। इससे पहले देव स्थानों को आमंत्रण देने के बाद गृह संपर्क अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें कई आयाम शामिल किए गए हैं। कोरबा नगर में राम भक्तों ने आज प्रातः शारदा विहार शिव मंदिर से प्रभात फेरी निकाली। वार्ड संख्या 12 और 26 में राम भक्तों ने भजन कीर्तन करने के साथ लोगों को जागरूक किया।